नमस्कार, आप देखकर राजधानी समाचार। बात की जाए राजधानी भोपाल की, भोपाल से लगा हुआ जिला विदिशा के एक नेता हैं भाजपा के मनोज कटारे। उनके समर्थक में हजारों की संख्या में भोपाल पहुंचे। इन सबकी मांग यही है कि विदिशा से अगर चुनाव जीतना हो तो मनोज कटारे को बीजेपी टिकट दे। विदिशा विधानसभा से जब चुनाव जीत पाएंगे। इनसे सबसे बात करेंगे। भैया, किस लिए अब इकट्ठे होकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय आए हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी और जो अपनी सीट चली गई थी विदिशा विधानसभा की, क्या अब वो सीट हमारे को वापस चाहिए। और इसके लिए मनोज कटारे जी जैसा बेहतर उम्मीदवार विदिशा में तो कोई नहीं है। क्यों चली गई थी सीट, क्या कारण रहे थे पिछली बार 2000? अब वो पार्टी की कुछ गलतियों की वजह से, गलत टिकट देने की वजह से भी समझ लो, या फिर कुछ कमजोरियां थी जिसकी वजह से चली गई। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकमुश्त होकर मनोज भाई के साथ है और मनोज भाई को चुनाव कम से कम 50,000 से ऊपर की वोटों से जिताएगा। देखिए, युवा भी हमारा सभी क्या युवाओं की मांग क्या, इतना बड़ा जत्था हजारों की संख्या भोपाल पहुंचा कार्यालय में, क्या मांग है सब लोगों की? देखिए, मांग तो इस समय विदिशा की है कि उसका नाम मनोज कटारे है। जी। दूसरी बात, उसका पूरे विदिशा विधानसभा की मांग बनने का एक कारण है, पिछले 5 सालों में मनोज कटारे जी किसी पद पे नहीं रहे, विधानसभा के प्रत्याशी भी नहीं थे, लेकिन जन जन की सेवा उन्होंने की है। सर्व समाज की, पूरी हिंदू समाज की, सभी समुदाय वर्गों की सेवा की है। किसी बेटी की बहन की शादी हो, गरीबों को सर्दियों में कंबल बांटने तक का ख्याल रखते हैं, गरीबों का इलाज भी कराते हैं। किसी गरीब की मौत हो जाए तो उसके कफन दफन की व्यवस्था भी करते हैं। किसी गरीब बेटी को पढ़ानी हो उसका इंतजाम करते हैं, गरीब के इलाज का इंतजाम करते हैं, घर घर जाते हैं, निरंतरता बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पूरे जन जन तक पहुँचाने का काम मनोज कटारे करते हैं। युवाओं के लिए अगर आज विदिशा विधानसभा में कोई नेता खड़ा है तो उसका नाम है मनोज कटारे। युवाओं की पहचान बन चुके हैं, खेल में हो, उनके सहयोग में हो, उनके रोजगार उन्मुखी कोई व्यवस्था करनी हो, युवाओं के साथ आज कोई खड़ा है तो उसका नाम मनोज कटारे। सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक जो समीकरण है किसी एक विशेष समाज से, जैसे वो ब्राह्मण समाज से हैं तो ब्राह्मण समाज तो उनके साथ है ही है, लेकिन विशेष बात यह है कि सातों समाज हैं, जितने भी हिंदू समुदाय में या मुस्लिम समुदाय में जितनी भी समाज हैं, सब एक रूप होकर सबका एक मांग है कि मनोज कटारे जी को टिकट दिया जाए। सामाजिक दृष्टिकोण से मनोज कटारे जी एक ही मांग है। विदिशा भैया, क्या है भैया मांग, क्या है मांग, क्या है सच्चाई, क्या है विदिशा की, क्यों विदिशा सीट अभी होल्ड पर है? सच्चाई ये है कि वहाँ से सिर्फ मनोज कटारे जी ही चुनाव निकाल सकते हैं। कम से कम 50,000 वोट से मनोज कटारे जी विजय होंगे भाजपा से, अगर टिकट मिलता है तो। क्या भैया, और लोग भी पहुंचे हैं विदिशा से, क्या भैया मांग क्या है? मांग क्या है क्षेत्र की, मांग क्या है क्षेत्र का, क्या माहौल है? माहौल है बीजेपी के पक्ष में श्री मनोज कटारे जी की मांग करते हैं और हम आपके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी JP नड्डा जी और अपने माननीय मुखिया जी अमित शाह जी सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि विदिशा की यदि सीट बचाना है भाजपा को तो सिर्फ मनोज कटारे को टिकट देना पड़ेगा। वहाँ की सर्व समाज की जनता मनोज कटारे के अलावा किसी को पसंद नहीं करेगी। क्या भैया, क्या युवाओं की मांग, क्या युवा लोग क्या चाह रहे हैं और क्या लग रहा है विदिशा में, क्या सच्चाई क्या है? मनोज कटारे जी विदिशा में भाजपा को वापसी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल पूरा विदिशा विधानसभा का बना हुआ है वो सिर्फ एक ही पक्ष है उसका, और वो मनोज कटारे जी हैं। क्योंकि उन्होंने, आप कोविड का टाइम उठा करके देख लीजिए, उन्होंने अपना खुद का निजी पैसा खर्च करके लोगों की सेवा की है। चाहे आप किसी भी वर्गों को, चाहे आप खिलाड़ियों को उठा लो, चाहे आप मरीजों को उठा लो, चाहे आप वृद्धों को उठा लो, आप कहीं भी जा कर के देख लो, किसी भी समुदाय के लोगों में जा कर के देख लो, मनोज कटारे जी बराबर सेवा जनता की किसी ने नहीं की है। जबकि वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे तब भी उन्होंने सेवा की। तो हर आदमी यही चाह रहा है कि मनोज कटारे जी को इस बार टिकट मिले और वो भाजपा की वापसी कर सकें। आप भी विदिशा से आए हो, युवा हो, क्या लग रहा है इस बार, क्या स्थिति है? इस बार अगर विदिशा की सीट को, अगर भाजपा को सीट लानी है तो मनोज कटारे जी को टिकट देना पड़ेगा, अन्यथा सीट किसी प्रकार से नहीं बच पाएगी। क्योंकि आज जो वर्तमान में विधायक हैं शशांक भार्गव जी, वो आज बहुत पावरफुल हो चुके हैं, जबकि अगर उनको हराना है तो मनोज कटारे जी को टिकट देना पड़ेगा। संगठन में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे संगठन में काम किया, महामंत्री रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। वो निजी बैठ के अपने स्वार्थ उससे जनता की सेवा कर रहे हैं और ये लोग घर से नहीं निकले। ऐसे लोगों को टिकट दिया तो पार्टी फिर हार जाएगी। आप भैया विदिशा से आए हैं, मामला गर्म क्यों हो रहा है विदिशा विधानसभा? भैया देखा जाए तो बहुत होल्ड पे, सीट भी होल्ड पर है अभी। एक्चुअल में वो कह रहा है संगठनात्मक रूप से भाजपा कमजोर हो चुकी है। जो संगठनात्मक रूप से भाजपा विदिशा में कमजोर हो चुकी है। जो लोग पदों पर रहे हैं फिलहाल में, वो लोगों ने सेवा नहीं की और कांग्रेस विधायक ने काफ़ी सेवा की है। इसके चलते यदि मनोज भैया को टिकट नहीं मिलता तो विदिशा सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनोज भैया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं जुड़े,
लोगों के दिल में बसे हुए हैं, हृदय से लोग उन्हें चाहते हैं। यदि विदिशा से बड़ी संख्या में यहाँ आए, क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? स्थिति ये है, मनोज चाचा जी जो हैं दिन रात हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम उनका समर्थन चाहते हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए। तमाम लोग पहुँच रहे हैं विदिशा से, और भी लोग हैं। भैया क्या है, क्या मामला क्या है विदिशा का? और विदिशा एक ऐसी सीट है जो भाजपा गढ़ रही, लेकिन जो 2018 में चुनाव भाजपा वहाँ से हारी, क्या कारण रहे, क्या स्थिति है? मैं आपको बताऊं, विदिशा विधानसभा में पिछली बार भाजपा ने जो गलती की है, हमारी वो हम केंद्र से एवं प्रदेश नेतृत्व से यही निवेदन है कि पिछली बार की तरह इस बार गलती न हो। जिस तरीके से 47 साल का रिकॉर्ड पिछली बार सीएम साहब ने तोड़वा दिया विदिशा का, कहीं ना कहीं वो इस बार गलती ना हो। हम आदरणीय भाई साहब के पक्ष में आए, मनोज भाई साहब को टिकट मिलना चाहिए इस बार। टिकट मिलेगी, चुनाव निकाल लेंगे। अरे बहुत अच्छी तरीके से। क्या भैया आप भी पहुंचे हैं और मांगे बहुत हुई, क्या कार्यालय भैंसाबाद? हमें अभी बीडी भाई साहब ने हमें आश्वासन दिया है और स्वस्थ किया है कि हम मनोज भाई साहब को ही टिकट ऊपर बात रखेंगे, टिकट उन्हीं को मिले और उन्हीं को मिलना चाहिए। मांगने नहीं आए हम, टिकट लेने ही आए हम। और भाई साहब को टिकट दिलों में बसे, लोगों के राज करते हैं विदिशा के जिले, विदिशा विधानसभा में जो भी लोग हैं सब उनकी, आप इतने लोग जो हम आए हैं ना, भाई साहब लेके नहीं आए, हम खुद अपनी इच्छा से आए हैं, हम अपने उल्लास से आए, हम उल्लास से आए हैं कि हमें मिलना चाहिए। और भाई साहब को टिकट नहीं मिलेगा तो हम पूरा विरोध करेंगे बीजेपी का। हम टिकट नहीं देंगे ना बीजेपी को, ना देने देंगे किसी को। विदिशा विधानसभा से ये हम कसम खा के आए हैं। हम ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं और जिनका कोई मान के चलो कि हार ही रहा है। मतलब कांग्रेस इतना 40 साल का गढ़ था विदिशा जिला, वो गढ़ का पता ही नहीं चला, पता चला कांग्रेस का कोई विधानसभा से कोई खड़ा हुआ और इस बार जीत गया। 40 साल का गढ़ तो पूरा मट्टी में मिल गया ना। तो इस बार हम चाहेंगे कि डबल से हमारा विदिशा बीजेपी का गढ़ बने और फिर से बीजेपी की लहर हो और भगवा लहराता दिखे हमारे लिए। और मनोज भाई साहब के तत्वाधान में हाँ जो गलतियाँ हुई है पार्टी से उसमें सुधार करे पार्टियाँ, बस यही हमसे विनती है पार्टी की, बाकी और कोई निवेदन नहीं है। ठीक है। तो तमाम वो लोग हैं, हजारों की संख्या में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मनोज कटारिया के समर्थक पहुंचे हैं। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी विदिशा पे क्या मंथन करती है। विदिशा जो टिकट है अभी होल्ड पर बनी हुई है, किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। ये तत्ती मत्ती भी देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ लेके आए हैं और इस पर लिखा है कि विदिशा विधानसभा की यही पुकार कि मनोज कटारिया अब की बार। ये देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा इनको भी जूम करें तो पूरे कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग हैं। कुछ गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, कुछ गाड़ियाँ अंदर हैं। अब देखना होगा 2023 में अगर भाजपा को अगर विदिशा जीतनी है, विदिशा विधानसभा सीट, तो किसे टिकट देती और क्या स्थिति बनती है। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट भाजपा कार्यालय।